राकेश। देखिए दिनेश जी, उनका जो अल्टीमेट गोल है हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं पहले राउंड में। रविकांत जी ने भी वही बात कही। ऋषि जी, एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के चुनाव में अहमद मियां मुख्यमंत्री होगा गुजरात का, इसको लेकर एक पासा फेंका था कि एक मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। आप देखिए कि हम भूत की तरह उल्टे पांव चलते हुए 16वीं सदी की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस देश में 1970 में 73 में, ऋषि जी आप बिहार में अब्दुल गफूर 1973 में मुख्यमंत्री थे, मुसलमान। सैयदा अनवरा तैमूर असम की मुख्यमंत्री थी 1980 में। 80 के दशक में ही अब्दुल रहमान अंतुले मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के। तो जिस देश में आज से 40 साल पहले 50 साल पहले मुसलमान मुख्यमंत्री बन चुके हों, उस देश में प्रधानमंत्री जो सबका साथ सबका विकास की बात करता है, वो गुजरात जैसे राज्य के लोगों। राकेश जी, मैं एक शब्द कहना चाहूंगा। देखिए, चुनाव के अंतिम पड़ाव में नरेंद्र मोदी जी ने एक लाइन, मतलब पंचिंग लाइन, उन्होंने अपने संबोधन में कहा, क्या कांग्रेस मियां अहमद पटेल को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है? हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि देखिए, नैरेटिव सेट कर दिए, लोगों के मन में डाल दिए कि कांग्रेस चुनाव जीतने जा रही है और जीतने के बाद सोनिया गांधी का सबसे पसंदीदा उम्मीदवार अहमद पटेल होंगे और गुजरात को एक मुसलमान मुख्यमंत्री बनने ऋषि भाई, मैं बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी सुनिए, मैं 2 सेकंड ले लूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं कहा कि मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस मियां अहमद पटेल, जबकि अहमद पटेल मियां नहीं लगाते अपने नाम के आगे, उन्होंने नाम के आगे ऐड किया, मियां अहमद पटेल को सोनिया गांधी मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं। ये मैसेज देके अपना काम कर दिए। तो ये मैं क्लियर मैं उसी की आपके ही कथन की पुष्टि कर रहा हूं कि नंबर 1, जो मैंने पहले कहा कि क्या कोई मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं हो सकता गुजरात का। नंबर 2, अहमद पटेल अहमद भाई कहलाते हैं, उनके नाम में मियां जोड़कर जो संदेश उन्हें देना था नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री पद पर बैठकर व्यक्ति इस तरह के धार्मिक भेदभाव का नैरेटिव सेट करता है, जो कपड़ों के आधार पर पहचानने की बात करता है। हम सिर्फ उसे ये याद दिला रहे हैं कि 50 साल पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री बिहार में था। हमारी चिंता का विषय जो है, आपने सोवियत संघ का जिक्र किया, बहुत खेद और चिंता के साथ ये कहना होगा कि हम लगभग विघटन की ओर बढ़ रहे हैं। कोई भी समाज, कोई भी देश जब फेडरल स्ट्रक्चर के साथ अपना विकास और तरक्की करता है तो वो फेडरल स्ट्रक्चर इतनी जल्दी नहीं टूटता। सोवियत संघ को टूटने में भी कोई 2-4 साल नहीं लगे कि 8 साल में ये तोड़ लेंगे, लेकिन उस फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने की जितनी कोशिशें हो सकती हैं वो सब केंद्र में बैठे लोग कर रहे हैं। हम जान रहे हैं कि राज्य के राजभवनों में बैठकर राज्यपाल किस तरह काम कर रहे हैं। हमने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को देख लिया, हमने महाराष्ट्र के देख लिया, सुबह तड़के 4:30 बजे शपथ दिलाते हैं और अब इस समय वो क्या कर रहे हैं, और 11 तारीख के बाद फिर वे क्या करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। तो ये जो फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर करने की कोशिशें हो रही है, इसी कोशिश का आज एक कमेंट राकेश जी तमिलनाडु से आया है कि हम तमिलनाडु नेशन की डिमांड नहीं कर रहे हैं। अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ेंगे, उन्होंने कहा हम तमिलनाडु नेशन की डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए। जिस ढंग से आप हमसे संसाधन ले रहे हैं, हमें दे कुछ नहीं रहे हैं। ये तो आप देखिए, बिटवीन द लाइंस पढ़ने की जरूरत है कि ये जो विभाजनकारी जो विचार है वो कहीं ना कहीं हमारे देश में अलग अलग, जो खास तौर से सीमावर्ती राज्यों में, चाहे पंजाब हो तमिलनाडु हो, आप कल्पना कर सकते हैं कि हम कहां आ गए। ये इस तरह के सारे विचार पिछले 20-25 साल में खत्म हो चुके थे, अब आप दोबारा उनको चिनगारी दिखा रहे हैं। और हालत ये हो रही कि जवाब में भारत के माननीय प्रधानमंत्री को रिसीव करने मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं। एक साधारण प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं लोग। पशुपालन मंत्री भेजा जा रहा है तेलंगाना में सिर्फ इसलिए क्योंकि देश का मुखिया अभिभावक जैसी भूमिका नहीं निभा रहा। रविकांत जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। देश का मुखिया मुख सो चाहिए खान पान में एक, तो मुखिया मुख जैसा जब व्यवहार नहीं कर रहा तो जो बाकी नीचे बैठे लोग हैं वे उसको इसी तरह से जवाब देंगे, और अंत में हमारे देश का जो संघीय ढांचा है वो कमजोर होगा। और जो यूएसएसआर के विघटित होने के खतरे की ओर आपने इशारा मात्र किया है, तो हम सब लोग उसको लेकर समझ रहे हैं, जान रहे हैं। ज्यादा बड़ी चिंता की बात वो है जो ऋषि जी ने कही कि पढ़े लिखे लोग इनके प्रपंच में फंस गए हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, प्रोफेसर, सब, उन सबको हिंदू राष्ट्र कल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए जो आपने जिस खतरे का जिक्र किया था, जेनोसाइड का अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट जो यूएसए का आपने कहा,
वो आह्वान तो आज ही किया गया है। रविकांत जी, आप देर से जुड़े हैं। एक कोई शंकराचार्य जगत गुरु कह रहा है अपने आप को, बाबा मथुरा में या हरिद्वार में, उसने खुद कहा है कि मैं नरसंहार करूंगा, मुसलमानों के संहार के, कह रहा है 100 करोड़ हिंदू नरसंहार के लिए निकले हैं। ये वीडियो है ट्विटर पर, देख लीजिए, ट्रेंड कर रहा है। पकड़े भी नहीं जाते ऐसे लोगों के खिलाफ, और इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई, जी, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। तो जब सत्ता इस तरह की प्रवृत्तियों का संरक्षण करती है तो देश सचमुच विघटन की राह पर चल पड़ता है। हमारा आप जैसे लोग अपनी आखिरी सांस तक इसे रोकने की कोशिश करेंगे।